चालू हुआ और आज लॉकडाउन के 25 डेज हो गए और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ऑफिसर, होमगार्ड ऑफिसर से लेके ऊपर तक सारे ऑफिसर दिन रात 24/7 लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोरोना वायरस को डिफीट करने के लिए, लोगों को सेफ्टी के लिए लोग रोड के ऊपर ना आए, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे और हमारे होमगार्ड ऑफिसर्स पूरा अपनी जान की परवाह किए बिना रोड के ऊपर काम कर रहे, ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे, व्हीकल चेकिंग कर रहे, जो लोग बिना मतलब के रोड पे आ रहे उसका गाड़ी सीज कर रहे, फिर गाड़ी की सेफ्टी के लिए उसको क्रेन में पुलिस स्टेशन ला के रख रहे और सबका एक ही उद्देश्य है कि लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑर्डर प्रकारम सक्सेसफुल इंप्लीमेंट చేయాలి, పబ్లిక్ की लाइफ सेव చేయాలి. दैट इज़ ओनली मोटिव ऑफ हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस. దాంట్లో హోంగార్డ్ ఆఫీసర్స్ చాలా మంచిగా కంట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు. उसको देखते हुए ये अपना साउथ जोन एरिया में मीर आलम मंडी एसोसिएशन एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारे होमगार्ड ऑफिसर्स के लिए एक ग्रोसरी आइटम का एक बैग वो हमारे होमगार्ड ऑफिसर्स के लिए दिए. तो मैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूँ. हमारे लोकल ऑफिसर बाबूराव साहब, नगन्ना साहब और हमारे लोकल इंस्पेक्टर वो सब मिलके ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम अरेंज किए. इसके साथ ही मैं आपके द्वारा ये साउथ जोन की जनता को ये गुजारिश करता हूँ कि सबको मालूम है कि कोरोना वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक. कोरोना वायरस चिकित्सा एम ले दो इपड़ वరకు इसको डिफीट करने के लिए सिर्फ एक ही इसका उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरंगा उड़ाना, रोड के ऊपर अननेसेसरी नहीं आना, किसी थर्ड पर्सन से नहीं मिलना, रोड के ऊपर सिर्फ इमरजेंसी है तभी आना, बच्चों को रोड के ऊपर नहीं आने देना. आज मैं टीवी में न्यूज़ देख रहा था कि 6 महीने के बच्चे को भी जो है कोरोना वायरस आ गया. तो पहले ये अफवाह थी कि सिर्फ बुजुर्गों को आता, 60 के ऊपर लोगों को आता, ऐसा नहीं है. 6 महीने से लेके 90 वर्ष तक के लोगों को ये कोरोना अटैक करता है और कोई भी जिसकी कोरोना से फाइट करने की इम्यूनिटी वीक है उसके लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है ये. तो मेरी सबसे गुजारिश है स्पेशली साउथ जोन की जनता से कि अपने बच्चों को अननेसेसरी बाहर रोड पे ना भेजें, क्योंकि ये बच्चे बाहर से कोरोना वायरस को लाके अंदर जो घर पे बूढ़े लोग बैठे हैं, बुज़ुर्ग लोग, उनको दे देते और बुज़ुर्ग लोगों के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक है. स्पेशली जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको पहले से ही कोई किडनी प्रॉब्लम है या लंग्स प्रॉब्लम है या कोई आस्थमा है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो बहुत ही घातक है ये कोरोना वायरस. इसलिए अननेसेसरी बाहर कोई नहीं आना. अभी ऑलरेडी सिटी में अगर आप देखो तो साउथ जोन से
बहुत सारे केस निकल के आ रहे हैं और अब तो बहुत से केस का ये भी नहीं मालूम हो रहा कि उसको कैसे आया। तो वो कैसे आया मतलब वो कहीं ना कहीं किसी को टच किए, कोई फैमिली मेम्बर बाहर से लाके दे दिया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जो ये सोच समझकर ये जो लॉकडाउन लगाया, फिर इसको 3 मई तक एक्सटेंड किया और पूरा साइंटिफिक स्टडी करने के बाद ही किया है कि लोग जो हैं जो ऑलरेडी इससे अफेक्टेड है उसके कंडक्ट में ना आए और अपने घर में रहें, क्योंकि अगर कोई ग्रस्त है तो उसका बाहर निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। तो जो बाकी लोग जो घर पे डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं वो उससे बच जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही देश की इकोनॉमी को, अपने राष्ट्र की इकोनॉमी को नुकसान होने के बावजूद भी इतना बड़ा स्टेप लेना, लॉकडाउन को एक्सटेंड करना, तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम जो है इस लॉकडाउन को जो है इसको ऑनर करें, इसको फॉलो करें और सामाजिक दूरी बना के रखें और अननेसेसरी जो है बाहर मूवमेंट ना करें। अगर कोई बाहर कोई आइटम खरीदने भी जा रहा है तो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क ज़रूर पहनें, हैंड को बार बार वॉश करें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, बाहर कोई आलतू फालतू चीज़ को टच ना करें। कल आपने देखा होगा दिल्ली में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की कारण 72 लोगों को जो है वो कोरोना वायरस आ गया दिल्ली में। अब देखो वो उसने क्या, वो एक डब्बा, एक पिज़्ज़ा का डब्बा हर घर जाके दिया, उस पिज़्ज़े के डब्बे के ऊपर ही उसने निशान छोड़े कोरोना वायरस के, जो बाकी लोगों को फैल गया। इसलिए ये सामान से टच करने से एक दूसरे को फैलता ही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे हम सीख लेके हम वो गलती ना करें। ये हमें बोलते हैं ना कि जो वाइज मैन है दे लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। तो जो ज्ञानी आदमी होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो हमें जो दूसरी जगह जो दुनिया में गलतियां हो रही हैं, दूसरे शहरों में जो गलतियां हो रही हैं, वो नहीं करनी है और हमें अपने हैदराबाद सिटी को सेफ रखना है और जल्दी से जल्दी जो है ये कोरोना वायरस को यहाँ से डिफीट करके भगा देना है। थैंक यू।